नमस्कार, एम काउंसलिंग सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टेट के बारे में जिनकी की रजिस्ट्रेशन का वेट सभी स्टूडेंट कर रहे थे, जैसे कि राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्टिविटी कब होने वाली है और किस स्टेट को आप इसको अप्लाई कर सकते हो और क्या कर सकते हो। इसके लिए आप चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर है, उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट के आपको पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मिलने के चांसेस कम रहेंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सकेगा कॉन्टैक्ट करिए, जितनी जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को हम एडमिशन देने के लिए गाइड नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड सीटें हैं तो लिमिटेड स्टूडेंट ही हम ले पाएंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए। तो बात करेंगे डायरेक्ट राजस्थान स्टेट के बारे में कि क्या शेड्यूल आया है, कौन एलिजिबल है क्लिनिकल के लिए, नॉन क्लिनिकल के लिए, उसकी बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कॉन्टैक्ट करके जरूर रखिए ताकि एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। कि राजस्थान स्टेट में यहाँ पर बैंक गारंटी भी होती है, स्टाइपेंड की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट आप जानते हो कि कितनी ज़्यादा हाई फीसेस राजस्थान स्टेट की होती है, तो उसमें नेगोशिएशन हम आपके लिए इजीली प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमें कॉन्टेक्ट जरूर करिए। तो चलो अभी बात कर लेते हैं राजस्थान स्टेट की जो है शेड्यूल के बारे में, उसको बताता हूँ मैं आपको। बात करेंगे राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि वेट कर रहे थे कि सर कब से इसका राउंड स्टार्ट होगा, हमें क्या खत्म तो नहीं हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, तो ऐसी कोई अपडेट आपसे मिस नहीं हो सकती जो कि आपको के लिए इंपॉर्टेंट थी और आपसे मिस हो गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। राजस्थान स्टेट के स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो कि न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट है 8 मार्च 2025, यानी कि आज ही से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर भी देखो, दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैव अप्लाइड नीड नो रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोबारा से उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हम दोबारा करें तो या ना करें। तो आगे है बात समझ में कि अगर आपने पहले से किया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है करने की, बस आपको ये करना है कि आपका चॉइस फिल आपकी से ठीक से हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट डेट ऑफ डिपोजिशन, लास्ट डेट ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो 10 मार्च 2023 सॉरी 25 तक आप ये कर सकते हो, रात को 11:45 तक। तो डेट ध्यान रखना, 8 मार्च से 10 मार्च 2025 ये आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है। अगर ये आपसे मिस हो जाती है तो फिर आपको आपके लिए ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, जो कि इस वीडियो में मैं जिस स्टेट को कंक्लूड कर रहा हूँ वो आपके सामने खत्म हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे, वेरिफिकेशन ऑफ सबमिशन डॉक्यूमेंट। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है अच्छे से, जिसको समझ में आया है, तो वो ये जरूर समझ लेना कि आपको डॉक्यूमेंट जो है ऑफलाइन मोड पे आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। बॉन्ड ऑफ ऑल एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल वैकेंसी राउंड एट एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट सबमिट ही करने पड़ेंगे, प्लस एक बॉन्ड है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसकी डेट है 10 मार्च से लेकर 13 मार्च, 3 दिन का टाइम है। सुबह 11 बजे कॉलेज ओपन होगा, शाम को 4 बजे तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो। डिले मत करना, ये चीज ध्यान रखना आप। सीट मैट्रिक्स आज पब्लिश हो जाएगी, जैसे पब्लिश होगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके अलावा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 13 को आ जाएगी, टेंटेटिव में आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है, चीजों की है, रेफर इन द डिस्क्रिप्शन बुकलेट। डिटेल्स के बारे में जानने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आते हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉकिंग एंड कैंडिडेट को करना क्या है, 10th से लेकर 14th 4 दिन का आपके पास टाइम है। उस दिन आप चॉइस लॉक कर पाओगे, चॉइस फिल कर पाओगे। लेकिन आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कितना आपका बजट है, उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको मैं समझा दूंगा। आती है बात समझ में। तो ये डेट हुई चॉइस फिलिंग की। अब रिजल्ट वगैरह की बात है तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आफ्टर एसटी अलॉटमेंट आ जाएगा। इसके अलावा आपका रिजल्ट है, अलॉटमेंट लिस्ट आपके 16th को पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक करो कि पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर 16 मार्च 2025 को आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा रिपोर्टिंग कब करनी है, रिपोर्टिंग के लिए टाइमिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। 17 से लेकर 19 मार्च 2025 को आपको रिपोर्टिंग करनी है। पूरा शेड्यूल आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। 20th को लास्ट डेट होगी जहां तक आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पर चीजें बहुत सारी लिखी हुई हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो वो आप पढ़ लेना, आप चीजों को समझ में आ जाएगा। तो ये बात हुई राजस्थान स्टेट की कि जो कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं क्लिनिकल या फिर नॉन क्लिनिकल, दोनों के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आपको चीजें समझ। तो वेस्ट बंगाल स्टेट, अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि हमारा ऑल इंडिया कोटे में पॉसिबिलिटीज नहीं है, काफी ज्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है,
और ब्रांचेस आपको नहीं समझ में आ रही है तो चले जाइए वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर आपका बजट का भी अगर थोड़ा सा आपकी लोअर रैंक है या फिर आप चाहते हो कि एडमिशन आपको मिले ही मिले तो वेस्ट बंगाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर फीस निगोशिएशन के लिए हमें कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो अगर चाहो, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 10th ऑफ मार्च, उसी दिन जिस दिन से आपका ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट आएगा उसी दिन से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके अगले दिन तक 11th ऑफ मार्च 2025 तक आप कर सकते हो। तो चाहो तो रिजल्ट आप चेक करने के बाद में कर लेना, या तो अभी से करके रख सकते हो। अभी से इन द सेंस कि 10th से जब से स्टार्ट हो जाए उसी दिन कर लीजिएगा। आपको अपडेट यानी कि चांसेस रहेंगे कि सीट मिलने के। सीट मैट्रिक्स जब भी आएगी मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा। इसका पेमेंट आप करोगे तो वही 10th ऑफ मार्च से लेके 11th ऑफ मार्च तक टाइमिंग का डिफरेंसेस है और ज्यादा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आप जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करोगे उसी टाइम पर तो पेमेंट कर ही दोगे, तो ये चीज है। लेकिन एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो ध्यान रखनी होती है वो है यहाँ का जो आप अगर रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके लिए जाना पड़ता है आपको। एक डेजिग्नेटेड सेंटर आपको दिखेगा वहां पर, तो उसकी डेट है 11th ऑफ मार्च 2025 से 12th ऑफ मार्च 2025 तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का टाइम रहता है ऑफिस का। तो वहां पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं, तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट करोगे हम आपको गाइड प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद में कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे तो उनकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी ऑनलाइन, यानी कि सीट मैट्रिक्स फॉर ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड, और मैट्रिक्स पब्लिश होगी वो 13th ऑफ मार्च को होगी 2 बजे के बाद में। उसके बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आप कर पाओगे 13th ऑफ मार्च 2025 से 16th मार्च 2025 तक। तब आप चेक कर सकते हो, 4 दिन का आपका टाइम है, 13, 14, 15 एंड 16, 4 दिन का टाइम चॉइस फिलिंग का रहेगा। इसके बाद में रिपोर्टिंग वगैरह की टाइमिंग जो है वो मैं दिखा देता हूँ नीचे स्क्रीन के ऊपर, आपको सब कुछ दिखाकर मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसके लिए ऑनलाइन रिजल्ट आपका 18th मार्च को होगा और रिपोर्टिंग आपको 19 और 20 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा जिसमें कि आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन के टोटल 4 पेजेस हैं। अब उसमें यही बताया गया है कि कौन से परसेंटाइल के बाद के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। ये एमसीसी का नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, कितनी परसेंटाइल के ऊपर वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीसेस कुछ इस तरीके से उन्होंने ओमसीसी ने बताई हुई है, तो इन्होंने वो स्पेसिफिक बताकर, क्योंकि ये डिक्लेरेशन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी वाली जो कंडीशन है वो ऑल इंडिया कोटे वाली ही है, जो कि आप पुराने व्यूवर्स हो या फिर सब्सक्राइबर हो या फिर चैनल को कंटिन्यू फॉलो करते हो तो फिर आप इस चीज के बारे में जानते होंगे अच्छी तरीके से, कुछ नया आपको मैं नहीं बता। उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को, अपडेट मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लस आप चाहते हो कि आपको एडमिशन मिले, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, कुछ गलती ना हो जाए, तो उसके लिए भी आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपने गलती से कोई गलत ब्रांच भर दी, आपको नहीं चाहिए, तो इस राउंड में आप उसको छोड़ नहीं सकते सीट को, प्लस 2025 का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो बड़े ही ध्यान से इन चीजों को करना होगा, अदरवाइज दिक्कत आपको हो सकती है। ये मेरा समझाने का मतलब है। इसके अलावा अगर आपको जो बेटर लगता है वो कर सकते हो।